नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक बैंकिंग ज़रूर है और वो भी एक प्राइवेट बैंक है और कंपनी बहुत छोटा है। छोटा मतलब इसका मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी आपको देखने को मिलेगा। फिर भी बहुत सारे मतलब दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस छोटे कंपनी में इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और कंपनी 52 वीक भी अचीव कर चुके हैं पिछले दिनों में, तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी एंटर होने के सही टाइम आ चुके हैं?" तो मैं एंटर होने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मुझे नहीं लगता 52 वीक के जो ब्रेकआउट है, वो मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर पाएँगे। तो ज़रूर दिखाऊँगा डिटेल्स में। तो ब्रेक होने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, अगर ब्रेक ना हुए तो कहाँ से वो रिवर्सल हो सकते हैं। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए बैंकिंग हिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर करूँ मतलब एनएससी के साइट के ऊपर से जाकर मैं आपको दिखा दूँ, तो बैंकिंग में जितने सारे बैंक्स हैं, वो आज सारे के सारे बैंक 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्योंकि आप सभी जानते हैं निफ्टी लाइफ टाइम हाई तो ब्रेक कर ही चुके थे, फिर भी वो थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। मगर बैंक निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। इसी के कारण एक्चुअली लाइफ टाइम बैंक निफ्टी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर जितने सारे बैंक्स हैं, वो लाइफ टाइम हाई कर रहा है, वो 52 हाई कर रहा है, तो इसीलिए बैंक का भी तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक बैंक के बारे में बात करूँगा, जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जिसका प्राइस रेंज अभी भी आपको 61 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। शायद आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी 1 साल में करीबन 17.81% का रिटर्न दिया और कंपनी 52 वीक जो लो था कंपनी का 28 था और कंपनी का जो हाई था 61 के आसपास। कंपनी के 30 दिन के अंदर-अंदर कंपनी 5% का आपको रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर इतना छोटा रिटर्न, देखिए कंपनी भी छोटा है ना, तो कितना छोटा है? चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ध्यान से अब कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप ध्यान से देखना। कंपनी के जो हाई किए थे कब? 5th दिसंबर में और लो कब किए थे? 28 जून में। इसका मतलब कंपनी अभी भी 6 मंथ नहीं हुआ, उसके अंदर-अंदर आपका फंड डबल कर चुके हैं, 2 गुना कर चुके हैं। क्योंकि 30 से देखा जाए तो 60 मतलब आपका फंड 2 गुना कर चुके हैं 6 मंथ के अंदर-अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करेंगे सर किसको पता होता कि वहाँ से रिवर्सल करेंगे। देखिए आपको स्टॉक मार्केट में इसीलिए तो मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि कंटिन्यूअसली कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा। मैं इसके ऊपर जब वीडियो बना के दिया था आपको, तब इसका प्राइस था करीबन 35 रुपीज़ के आसपास। तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना। आज भी आपको बता रहा हूँ कि जब 61 रुपीज़ चल रहा है, आज भी आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना। लोगों को मन में क्या होता है आप जानते हैं? रिटेल पब्लिक के, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिल जाता है तो वो एग्ज़िट कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है, थोड़ा-सा अपट्रेंड में जाकर गिरावट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि आपका कॉल खराब है, आपका एनालिसिस खराब है और मेरा रिसर्च ठीक था। तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर काम करिए। मैं आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं करता। मैं आपको हमेशा कंपनी के डिटेल्स जानकारी इसीलिए देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, अभी टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। तो देखिए, कंपनी के कंटिन्यूअसली आप डेटा देखेंगे, तो कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, पिछले दिनों में 33% के आसपास डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला था। अब ध्यान से इसका प्रीवियस डिलीवरी रिपोर्ट आप देखेंगे, तो प्रीवियस का जो डिलीवरी रिपोर्ट है 33, 26, 33, 34 इस तरीके से कुछ डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से बहुत-बहुत वीक है। जितने सारे दोस्त आपने 52 वीक हाई देखकर ही निवेश करने के लिए मतलब रेडी हो चुके हैं, मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो ट्रेडिंग हो रहा है, ये पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो रिटेल पब्लिक कर रहा है। कोई बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल नहीं उठा रहा है। इंस्टीट्यूशन अगर माल उठाता, तो यहाँ पे जो डिलीवरी रिपोर्ट है, वो परसेंटेज के हिसाब से 50 के 60% के आसपास देखने को मिलता। तो मैं इस तरीके से सारे डेटा इसीलिए चेक करता हूँ और आपको मैं दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कौन-सा डेटा देखने के बाद एज़ ए स्टॉक
मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी दिशा, अच्छे स्टॉक ज़रूर मिलेगा। देखिए 100% श्योर कोई भी आज तक नहीं हुआ। आप वॉरेन बफेट जी को भी देखेंगे, तो राकेश झुनझुनवाला जी को भी देखेंगे, वो भी कहेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए 10 शेयर है, उस 10 शेयर में उसके पास 6 शेयर उसके पास लॉसेस में है, 4 शेयर प्रॉफिट में है। इस चारों शेयर में मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया, जो इस 6 मतलब 6 जो शेयर है, इस शेयर ने जो लॉसेस किया, उससे कई गुना उसको प्रॉफिट मिल गया। तो आपको भी इसी तरीके से माइंडसेट करके निवेश करना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप करते हैं पेनी स्टॉक में, आपका पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, उनमें से पेनी स्टॉक में आप 5 मतलब 8 शेयर उठा लेते हैं और 2 अच्छे कंपनी के शेयर उठा लेते हैं। तो 8 शेयर में लॉसेस, 2 कंपनी के जो प्रॉफिट होता है, आपको लगता है प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा-सा प्रॉफिट होने के बाद ही आप एग्ज़िट कर लेते हैं, तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो लॉसेस में चला जाता है। इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के मैं रेशियोज़ आपको दिखा दूँ, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, वो है एनपीए। एनपीए कंपनी का परसेंटेज मुझे ज़्यादा देखने को मिला। 1% हमेशा कहा जाता है कि 0.50 से 0.80 के आसपास होना चाहिए। इससे नीचे होना चाहिए तो उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 1.53 के आसपास एनपीए है, मतलब कंपनी ने जो लोन बाँट रखे हैं, उनमें से 1.53% का लोन उठा नहीं पाया। इसका मतलब है अच्छा खासा लोन उठा नहीं पाया। कंपनी का शेयर परसेंटेज भी 16% के आसपास है, 9% के ऊपर होना चाहिए था। शेयर परसेंटेज में आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो कंपनी के हाथ सॉरी बैंकिंग के हाथ में कितना पैसा है, वो यहाँ पे दिखाता है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी ज़्यादा है, 4.73% के आसपास। बड़े कंपनी के पास-पास 3-3.5% के आसपास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखने को मिलता है। तो पैग रेशियो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का एनआईएमबी परसेंटेज धीरे-धीरे ग्रोथ भी हो रहा है। तो कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 36% का होल्डिंग है, एफएस के पास 19%, डीएस के पास 9%, पब्लिक के पास 30%। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास क्यों शेयर है, मैं पहले आपको बता दूं इसका प्राइस रेंज कितना, 60 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। जो कंपनी का 60 रुपीज़ के आसपास चलने वाला कंपनीज है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वही लोग दिखाते हैं जो रिटेल पब्लिक होते हैं। देखिए आप कहेंगे सर आप भी तो रिटेल पब्लिक है। हाँ, मैं भी रिटेल हूँ। मैं भी रिटेल जैसे ही काम करता हूँ, मगर मैं स्टॉक उस कुछ अलग दिशा से एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से, प्रोफेशनल इन्वेस्टर के हिसाब से मैं निवेश करता हूँ। मेरे निवेश का कुछ स्ट्रैटेजीज अलग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मान के चलो मैं 20% मेरे स्टॉक मार्केट में निवेश है, मेरे इन्वेस्टमेंट का, उनमें से मैं 15% सेफेस्ट जोन में खेलता हूँ, मतलब सेफेस्ट जोन में इन्वेस्ट करता हूँ, 5% में रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। और वो भी जो 5% रिक्सी कंपनी है, जिसका पोर्ट मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है, जो अभी धीरे-धीरे काम कर रहा है, वही कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार गिरावट हुआ था। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था 18 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी एक शार्प जंप देखने को मिला था और ये जो जंप यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस था। कौन सा रेजिस्टेंस? यहाँ पे रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के बाद बिग क्रैश देखने को मिला था और वही क्रैश आप देख सकते हैं, वही क्रैश यहाँ पे आपको इस लेवल तक लेके आया, जो लेवल फिर से टच किया और उसके बाद रीबैक किया। तो बहुत सारे लोग इस हाई लेवल हो रहा है तो इसके लिए ब्रेकआउट करने के इंतजार नहीं करेंगे, एंटर कर लेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस ब्रेकआउट से पहले, मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट है लेवल है, इसको ब्रेकआउट से पहले एंटर मत होना। तो एंटर आप किस तरीके से हो सकते हैं, जरूर कहूंगा यहाँ पे देखिए 2 लेवल्स है। मैं जरूर कहूंगा आपको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत होगा, क्योंकि अभी एंटर करने के लिए सही टाइम नहीं है। इस तरीके से जो ट्रेड बन रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, फिर से मुझे लगता है गिरावट हो सकते हैं। तो एक रेंज में आपको ड्रॉ करके दिया, इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड होता है तो सोचना एक पैरेलल जैसे ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे बिग सपो मतलब रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। इस लेवल तक जाने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो कुछ डिसीजन जरूर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।